हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं चंदन सर आज प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कराने चल रहा हूं, जो कि इसके पहले मैं 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन करा चुका था। इसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखिए थीटा का जगह पका दिया है, ए दिया है, ठीक है ना। तो थीटा उसी को मानेंगे जो त्रिभुज में बनाएंगे, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, आप लोग को समझ में आएगा बेहतर। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे दिया है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, कास ए बराबर क्वेश्चन मार्क और टेन ए का मान हम क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण का होगा, ठीक है ना। ध्यान से सभी लोग समझिएगा, जहाँ नहीं आएगा तहाँ तुरंत पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये कोण कितना अंश का होता है, 90 अंश का, ठीक है ना। 90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण, ठीक है। और इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। देखिए यहाँ पर साइन ए को थीटा माना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थीटा मान लेंगे, ठीक है ना। थीटा के सामने वाली जो भुजाएं होती है वो लंब होती है, ठीक है। क्या होती है बाबू, लंब। तो ये हो जाएगी हमारी आधार हो जाएगा, ठीक है। सबको आ रहा है समझ में। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग जो मान दिया है उस मान को यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि बताइए कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। आप लोग सब लोग बताइए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कोण। क्या होता है, लंब बटा कोण। तो ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका कोण हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं लिखा हूँ क्योंकि समझने के लिए। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कोण। तो लंब का मान कितना दिया है, 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे। और कोण का मान कितना दिया है, 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग करेंगे कि हमें 2 भुजा मिल गई है, यानी एसी भुजा मिल गई है और बीसी भुजा मिल गई है। तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं ना। देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है इसका, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। जो मान दिया उसको मान को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। देखिए तो कोण का मान कितना दिया है बाबू, हमारा कोण का मान दिया है हमारा 4, तो इसको हम लोग यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लंब का मान कितना दिया है, 3, तो यहाँ पर हम 3 का मान रख देंगे। और प्लस आधार का तो मान दिया नहीं है, तो आधार का मान देखिए इस वाले भुजा का नाम रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका आगे क्या करेंगे, इसके आगे 4 का वर्ग कितना होता है, आप लोग जानकारी होगा। 4 का वर्ग तो ये होता है 16। कितना होता है बाबू, 16। और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। प्लस ये क्या हो जाएगा, ये ए बी का होल स्क्वायर होगा। ताकि इसको ऐसे ही लिखते चलेंगे, ताकि इसी का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इधर पंचांतर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 बराबर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा, 16 में 7 घटाइए कितना बचेगा बताइए आप लोग, 7 बचेगा। कितना बचेगा बाबू, 7। ताकि इसमें से जब घटा देंगे तो इसका 7 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 7। तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिखाई देता होगा, यहाँ से फिर समझा देता हूँ आप लोग को कि 16 में जब 9 घटता है तो कितना बचेगा, 7। क्यों यहाँ पर माइनस किए हैं, क्योंकि इसको पंचांतर किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, क्या करने पर बाबू, वर्गमूल करने पर, ठीक है ना। देखिए तो दोनों पक्षों वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7। ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये हमारा आ गया आंसर किसका, ए बी भुजा का मान निकल गया। देखिए ए बी भुजा हमारा इसी का तो मान निकालना था ना, ए बी का मान। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा,
7 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है काश ए का और tan ए का ज्ञात करना है। चलिए काश ए का मान ज्ञात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले काश पूछा है ना, तो काश ए बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। तो ये आधार बटा कर्ण हो गया। तो देखिए यहाँ पे आधार का मान कितना दिया है, कर्ण 7 और कर्ण का मान दिया है 4, तो उसी को मान को यहाँ पर रखेंगे। आधार का मान हो जाएगा कर्ण 7 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग tan का भी निकालेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, सब लोग बताओ मिलकर, लंब बटा आधार होता है। तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। देखिए लंब और आधार में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये लंब 3 दिया है, आधार कितना दिया है कर्ण 7, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 3 बटा अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन का हुआ हमारा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हम 3 नंबर क्वेश्चन हल करवाए थे उसी तरह भी क्वेश्चन हल होगा, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया समझिएगा, जहाँ नहीं आएगा तहाँ पूछिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग जो मान दिया उसको लिखेंगे यहाँ पे, हल में 15 काट ए बराबर 8 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 15 दिया है ये इधर जाएगा तो कथी में होगा, भाग में होगा ना जी। तो ये हो जाएगा काट ए बराबर 8 बटा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। ये हो गया काट ए बराबर 8 बटा 15 हो गया, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण का, ठीक है ना। देखिए तो ये हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी और सी, ठीक है। तो ये वाली भुजा कितने अंश की हो जाएगी 90 अंश के। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, क्या होती है कर्ण, ठीक है ना। जो 90 अंश के जो सामने वाली भुजाएं होती है वो कर्ण होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये कभी चेंजिंग नहीं होता है। अब दिया गया है कि काट ए बराबर क्या होता है, ये देखिए। तो ये होता है आपका आधार बटा लंब होता है, ठीक है। तो ए को थीटा माना है तो थीटा हम लोग यहाँ मानेंगे, तो इसके अनुसार क्या होगा, सामने वाली भुजाएं क्या होती है थीटा के लंब होती है। तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। कभी भी जिसको थीटा मानेगा उसके सामने वाली भुजाएं लंब होती है, ध्यान रखिएगा। केवल लंब और आधार चेंज होता रहता है। तो आधार का मान कितना दिया है बाबू 8 और लंब का मान दिया है 15, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब हमें ऐसी भुजा का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा फट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सूत्र लगा देंगे हम लोग, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, सूत्र लगा दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए इस भुजा का नाम क्या दिया है ए सी, तो इसको हम लोग ए सी लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसी मान का हमें ज्ञात करना है। और लंब का मान दिया है कितना 15, तो इसको हम लोग 15 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है ना। आधार का मान दिया है 8, तो 8 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सबका मान अच्छा से रखोगे तभी इसका आंसर आएगा, अच्छा से नहीं रखोगे इधर उधर रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर बराबर, अब 15 का वर्ग हमें याद होना चाहिए। जब 15 का वर्ग हमें याद होगा तब ये क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। सभी लोग को मैं पहले ही बता चुका था कि आप लोग वर्ग याद कीजिए, ठीक है ना। 15 का वर्ग होता है 225, ठीक, कितना होता है 225, और 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी लोग, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि ए सी का होल स्क्वायर बराबर, अब इस सबको जोड़ेंगे। देखिए 5 और 4 कितना होता है, 5 4 कितना होता है मालूम है 9 होता है, कितना होता है 9, और 6 2 8, ये हो जाएगा हमारा
2 यानी 289। ठीक है ना। 289 किसका वर्ग है, सब लोग बताइए किसका वर्ग होगा 289 का। ये होता है 17 का। किसका होता है, 17 का वर्ग ही 289 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर। ये क्यों करते हैं, क्योंकि स्क्वायर को हटाने के लिए। ठीक है ना। देखिए दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जब वर्गमूल करते हैं तो ये स्क्वायर क्या होता है, हट जाता है, तो बचता है AC। ठीक है ना। स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो ये अंडर रूट में होता है, यानी करनी में 289 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि ये हो जाएगा AC बराबर, इसको तोड़ देंगे, 17 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा। AC बराबर हो जाएगा कितना, दोनों वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बनता है ना, तो इस दोनों में से क्या करेंगे, एक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा AC का मान 17 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बाबू, 17 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखिए आ गया 17 सेंटीमीटर। तो AC का मान हमको निकालना था, तो AC का मान हम निकाल लिए, यानी कोण का मान तो आ गया हमारा 17। ठीक है ना, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर लिखोगे या चाहे नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन 17 लिख देना। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया कि साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। चलिए हम दिखाते हैं यहाँ ज्ञात कर आपको, देखिएगा ध्यान से। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। ठीक है ना। तो लंब का मान कितना दिया है, 15, तो ये 15 हो जाएगा, और कोण का मान कितना दिया है, 17। ठीक है ना। तो इस तरह से साइन A का मान निकल गया 15/17। सेक का भी निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। सेक बराबर सूत्र क्या होता है मालूम है, आधार बटा कोण, नहीं कोण बटा आधार होता है। क्या होता है बाबू, कोण बटा आधार होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए कोण बटा क्या होता है, आधार होता है। तो कोण का मान कितना दिया है, 17। ठीक है, आधार का मान कितना दिया है हमारा, 8। तो इस तरह से क्वेश्चन का हुआ ये हमारा हल हो गया। ठीक है, देखिए एकदम विस्तार से समझिएगा, जो भी अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 5वें क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना। देखिए कैसे हल करते हैं, पहले लिखते हैं हल। सेक थीटा बराबर 13 बटा कितना होता है, 12। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। इसका भी इसका नाम दे देंगे ABC। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 90 अंश। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजाएं क्या होती है, कोण होती है। क्या होती है, कोण। अब देखिए इसमें थीटा रखा है, थीटा आप कहीं भी ले सकते हैं, A पर चाहे C पर, कहीं भी आप थीटा ले सकते हैं। चलिए आपके पास थीटा लेते हैं हम लोग C पर। ठीक है ना। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये हो जाएगी हमारी आधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये बताइए कि सेक थीटा का मान कितना होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए आप लोग। तो सेक थीटा बराबर अभी बताए थे ना, आधार बटा कोण, की कोण बटा आधार होता है, बताइए आप ही लोग। इसका होता है कोण बटा आधार होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो इसका होता है कोण बटा आधार। देखिए हम यहाँ सूत्र लिख रहे हैं, कोण बटा आधार। ठीक है, चलिए तो कोण का मान कितना दिया है, 13, और आधार का मान दिया है 12। तो हमें क्या करना है, AB का मान निकालना है, यानी लंब का मान क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद हमें सूत्र लगाना है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, जितना भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही हल करोगे। ठीक है ना, कोई भारी सवाल नहीं है, इजी है, आप लोग मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करने से सब कुछ होता है। ठीक है ना, मेहनत नहीं करोगे, चाहोगे आसानी से हम हल कर ले बिना मेहनत का, तो नहीं हो पाएगा बाबू। ठीक है ना, मेहनत करना पड़ेगा जम से। ठीक है ना। देखिए तो हमें किसका मान निकालना है, AB का यानी लंब का। तो सबसे पहले सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, कोण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का
होल स्क्वायर। सूत्र तो यही होता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कोण का मान कितना दिया है हमारा 13, ठीक है ना। तो 13 का होल स्क्वायर। लंब का मान हमें निकालना है, तो लंब का जो भुजाएं का नाम दिया है ए बी, तो उसको हम लोग यहाँ पर ए बी का स्क्वायर रख लेंगे, प्लस फिर आधार का मान कितना दिया है 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। 13 का वर्ग कितना होता है बताइए आप लोग, 169। कितना होता है 169, ठीक है। और इसी का मान हमें निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। ए बी का मान 12 का जो वर्ग होता है कितना होता है 144, ठीक है। अब देखिए 144 को इधर हम 75 करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी का होल स्क्वायर बराबर 169। दिखाई नहीं देता होगा भाई, थोड़ा देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो 169 और माइनस कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसमें करना है घटाना है, घटाने तो सबको आता होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25 हो जाएगा। 169 में से 44 घटे तो कितना आएगा 25। कितना आएगा बाबू 25, ठीक है ना। अब इसको दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे, अब लिखेंगे नहीं, बार बार के वर्गमूल करेंगे, ठीक है ना। आप लोग जानकारी हो गई है, 3-4 सवाल पढ़ा चुके हैं बढ़िया से। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में ये 25, ठीक है ना। तो ए बी बराबर अंडर रूट में 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान 5 हो जाएगा। ताकि वर्गमूल में क्या होता है जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा को ले ले, एक में जो जोड़ा बनता है उसमें से एक लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मान क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो ए बी का मान निकाल कर 5 लाया है, उस मान को हम यहाँ पर रखेंगे 5, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रकृत कीजिए, यानी सभी का मान निकालना है, साइन का भी, कास का भी, टेन का और काट का, कोसेक का भी। एक मान निकाल लिए हम लोग सेक थीटा का, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं सबका मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण होता है, ठीक है। सूत्र याद रहेगा तभी मान निकलेगा। तो लंब का मान कितना दिया है हमारा 5 और कोण का मान दिया है 13। तो देखिए साइन थीटा का मान निकाल लिया हम लोग। अब उसको निकालेंगे कास का। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। क्या होता है आधार बटा कोण। आधार का मान कितना दिया है मालूम है 12, ठीक है। और कोण का मान दिया है 13। इस तरह से इसका भी मान निकल गया। उसके बाद किसका मान निकालेंगे हम लोग 10 का। तो सेक का मान तो निकालिए दिया है, तो 10 का मान निकालेंगे। 10 बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। ध्यान रखिएगा बाबू, ठीक है। सूत्र याद रहेगा तो फटाफट सवाल करने में मज़ा आता है, ठीक है ना। आप उसके बाद क्या करेंगे कि लंब का मान कितना दिया है बाबू हमारा 5 और आधार का मान 12। तो ये हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब उसी तरह काट का भी होता है। काट का ठीक 10 का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आधार चल जाएगा ऊपर, लंब हो जाएगा नीचे। तो आधार बटा लंब होता है, ठीक है। आधार का मान 12 हो जाएगा और लंब का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कोसेक का मान, ठीक है। कोसेक रह गया है लास्ट। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कोण बटा लंब होता है, ठीक। साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोण का मान कितना हो जाएगा बाबू हमारा। कोण का मान हो जाएगा हमारा 13 और ये हो जाएगा हमारा कितना 5 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन का हुआ, ये हमारा हल हुआ, ठीक है। तो जो भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, ठीक है। त्रिकोणमिति का 8.1 का है, ठीक है ना। चलिए, दिया गया क्वेश्चन में कि यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो क्वेश्चन में दिया है पहला नंबर सवाल है 1 प्लस साइन थीटा, एक क्वेश्चन में दिया 1 माइनस साइन थीटा बटा फिर 1 प्लस कास्ट है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में दिया 1 माइनस कास्ट थीटा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हल करना है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं हल में जो मान दिया है उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे काट थीटा बराबर 7 बटा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग त्रिभुज बना लेंगे। ये ए का मान हो जाएगा और ये बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली कितने अंश की होती है 90 अंश की। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं कोण, ठीक है।
अब ये बताइए कि जब ये कोण हो गया तो थीटा तो आप लोग यहाँ बना सकते हैं, ताकि थीटा का तो मान कहीं भी, ये तो नहीं दिया है ना कि ए पर रखिए, बी पर रखिए, सी पर रखिए, तो दिया नहीं है ना, तो थीटा आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा हम यहाँ पर रखें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आधार। कोई दिक्कत नहीं ना, समझिएगा। काट थीटा बराबर क्या होता है सूत्र में, तो होता है आधार बटा लंब। ठीक है, आधार का मान 7 दिया है और लंब का मान कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, तो हमें ऐसी भुजा क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, चलिए कौन सूत्र से करेंगे मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का तो मान निकालना है, कुछ तो दिया नहीं है, तो इसका मान हम रख लेंगे AC का होल स्क्वायर। ठीक है, लंब का मान दिया है 8, तो 8 का ये वर्ग हो जाएगा। आधार का दिया है 7 मान, तो 7 के वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 7 का वर्ग 49 होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए आगे, AC का होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों जुटेगा तो कितना होगा 113, कितना हो जाएगा 113। ठीक है ना, इसके बाद देखिए आगे, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, हमारा AC का मान क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा हुआ है, उसका मान क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटा फिर 1 प्लस कास्ट थीटा, कोष्टक में 1 माइनस कास्ट थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग AC का मान निकाल लिए कितना, करणी 13। ठीक है ना, कर्ण का ही तो मान निकालना था ना बाबू, तो कर्ण का मान निकाल कर लाए हैं 113 करणी में। ठीक है ना, तो चलिए हम पहले सवाल को लिख लेते हैं यहाँ पे, जो आपका 1 नंबर सवाल दिया है। 1 नंबर में दिया है 1 माइनस साइन थीटा, एक कोष्टक में दिया है 1 माइनस साइन थीटा। बाबू ये प्लस का है, ये का है माइनस का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बटा फिर एक कोष्टक में दिया है 1 प्लस कास थीटा, एक कोष्टक में दिया है 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि एक यहाँ आपका फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा मालूम है, सूत्र आप लोग याद किए होंगे कि एक क्वेश्चन में A प्लस बी और एक क्वेश्चन में A माइनस बी बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर होता है। यही फार्मूला हमारा क्या होगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, तो चलिए A को हम लोग मान लेंगे 1 और B को मान लेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र बना कि नहीं बना, बताइए आप लोग, बना ना जी। देखिए इसके बाद हम लोग समझेंगे आगे, उसी तरह भी हमारा सूत्र बन के तैयार होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सबका मान हम लोग इस पर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। तो देखिए लंब का मान 8 दिया है और कोण का मान 113 दिया है करणी में, तो चलिए उसका मान रखते हैं। तो 1 माइनस लंब का मान 8 और करणी का मान कितना दिया है 113। ठीक है, ये अगर मान रखने आ गया तो जानिए कि सवाल आपको हल करने आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 1 माइनस ये भी दिया है, तो माइनस को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कास्ट के बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। तो आधार का मान 7 दिया है, कोण का मान 113 दिया है, तो इसका मान रख लेंगे 7 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कैसे हल करेंगे इसको। 1 माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 64 और बटा 113 का वर्ग कितना होता है, तो 113 का जब वर्ग करेंगे करणी में दिया है तो इसका मान 113 ही होता है। ठीक है, अब 1 माइनस 7 का वर्ग 149
उसके बाद 113 का वर्ग जो कर्ण में दिया है तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। स्क्वायर का अंडर केवल हट जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे इसके बाद फिर इसका हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है, लॉसक कर, ठीक है ना। तो इसका लॉसक कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। एक में जब 113 से भाग करेंगे तो 113 ही आता है, ठीक है। और 113 में जब 113 से भाग करेंगे तो एक होगा, एक में 64 को कितना होगा 64, ठीक है। अब इसी तरह इसका मान निकाल लेंगे लॉसा लेकर, 113 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 113 होगा, ठीक है, तो एक में जब 113 से भाग करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 113, ठीक है, 113 माइनस, अब 113 से 13 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 49 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा, ठीक है ना। अब 113 में से 64 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 13 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा आपका 4, तो 49 बटा कितना आ जाएगा 113, ठीक है। और बटा कितना आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो इसमें से भी उसी तरह घटेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे इसमें घटाए थे 13 में से 4 घटाए तो 9 बचा ना, तो यहाँ कितना बचेगा, बताइए यहाँ पापा कितना बचेगा, आप लोग बताइए। 113 में 49 घटा दीजिए कितना होगा, आप लोग बताइए जल्दी फटाफट सभी लोग। 4 बचेगा ना जी, ठीक है, कितना बचेगा 4, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसमें से हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा हमारा 11, यहाँ कितना बचेगा बताइए आप लोग। तो ऐसे डायरेक्ट घटा दीजिए, 113 में से 49 घटेगा तो बचेगा आपका 64, डायरेक्ट घटाइए, ठीक है। घटाना आता होगा तो सही है, नहीं आता होगा फिर भी इसको घटा कर सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 113, तो 113 से 113 कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका, ये 49 बटा 64, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग समझिएगा, जहाँ नहीं है तहाँ आप लोग पूछिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।